कि उस दुश्मन ने आज तक कोई दुश्मनी वाला काम नहीं किया, सारे काम हमने ही किए, जो पठानकोट से लेकर और पुलवामा से लेकर मुंबई अटैक से लेकर। मरहम नहीं रखा, हमने जख्म लगाए, उन्होंने मरहम रखा, हमने जख्म लगाए, उन्होंने मरहम रखा, उन्होंने माफ़ी दी और उसके बाद उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। एक इतनी बड़ी ताकत अगर चाहे तो एक सर्जिकल स्ट्राइक के ज़रिए ये सारा सिस्टम ख़त्म कर सकती थी, लेकिन चूँकि उनके आइन में लिखा हुआ है कि वो किसी के मुल्क में इंटरवेंशन नहीं करेगी, फौजी इंटरवेंशन नहीं करेगी, तो उन्होंने आज तक नहीं की। बिल्कुल सही। लेकिन सर अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एज अ जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं कि जो जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं और मुसलसल, और वो भी सबसे ज्यादा जो है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो कैपिटल इस्लामाबाद में किया जा रहा है, आप इस सब चीज को कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये कि आप अपनी हिफाजत करें, आप खुद इस्लामाबाद में, ठीक है? क्योंकि हमें हमें बड़ा अफसोस होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे साथियों के साथ ये होता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है और कैपिटल सबसे महफूज तरीन शहर होता है हर तरह से, चोरी चकारी, जेब कतरों से, डाकुओं से, कातिलों से, मुजरिमों से, स्ट्रीट क्राइम से, सबसे महफूज तरीन सिटी होती है। जैसे हमारी ओटावा है, इसी तरह वाशिंगटन है, उसका जो कैपिटल का एरिया है डीसी का। तो इस्लामाबाद ना सिर्फ ये कि अवाम के लिए महफूज नहीं है, अब वो सहाफ़ियों के लिए महफूज नहीं है। कल को ऐसा ना हो कि वो डिप्लोमेट्स के लिए महफूज ना रहे और पाकिस्तान पे एक ऐसा स्टिग्मा लग जाए कि ये एक गैर महफूज मुल्क है। फिर हम ये सवाल करेंगे कि क्या इस जो लोग अपने दारुल खिलाफा यानी कि कैपिटल को महफूज नहीं रख सकते, क्या वो अपनी एटमी असासों को महफूज रख सकेंगे? क्या वो कभी किसी गलत हाथों में तो नहीं पड़ जाएंगे? क्या आप ही के डीप स्टेट के रोग एलिमेंट, जो आप सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, कल को वो एटमी आपके जो एसेट्स हैं उन तक उनकी रसाई हो गई, वो पहुंच गए वहां तक, उनके वो बटन पे उन्होंने हाथ रख दिया, तो ये कितना इररिस्पॉन्सिबल स्टेट का मैसेज जाएगा पाकिस्तान के लिए। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। जर्नलिस्ट के साथ आप इसलिए करते हैं आरजू के वो सवाल उठाते हैं। हमारे मुल्क में सवाल उठाना मना कर दिया गया है, हमारे मुल्क में बात करना मना कर दिया गया है। उनको आदत ऐसी पड़ गई है कि आपने सिर्फ जी कहना है, यस सर कहना है या उनकी तारीफ करनी है, उनकी कसीदे करने हैं, उनकी मदद सराई करनी है। नहीं करेंगे तो आपके साथ जुल्म होगा, आपकी ठुकाई होगी, आपको मारेंगे, आपको बाजू तोड़ देंगे, आपको चैनलों से निकलवा देंगे। असद तूर हो, मतीउल्लाह जान हो, अबसार आलम हो, हामिद मीर हो, अहमद नूरानी हो, उमर चीमा हो, इन सब की आप मिसाल ले लें। ये मुल्क के अंदर रह के अपनी जंग लड़ रहे हैं, जो मुल्क से बाहर हैं वो भी धमकी उनको मिलती है, उनको भी थ्रेट्स मिलते हैं। करीमा बलोच को कनाडा में आके मार देते हैं, ये साजिद को जाके यूरोप में मार देते हैं, ये साउथ अफ्रीका में काम कर लेते हैं। इनके जो ये नॉन स्टेट एक्टर के नाम पे जो मर्सनरीज घूम रहे हैं, इससे सहाफत को नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खतरा है। तो सर ये अपनी हरकतें क्यों नहीं ठीक कर लेते? ऐसे अब रोका तो नहीं जा सकता, चाहे ये मारे, चाहे इन्होंने सब करके देख लिया, गोली भी मार दी, घर में घुस के भी मारपीट कर ली, उठा के भी ले गए। लेकिन एक चीज और मैं देख रही थी कि हमारे जो रिटायर्ड जनरल हैं उसमें तकरीबन 91 के करीब ऐसे हैं जिन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ली है। तो आप भी तैयार हो जाए और हो सकता है डीएचए बनाना शुरू कर दें, क्या पता मार्शल लॉ लग जाए। तो इस तरह आपकी कभी किसी से मुलाकात हुई? आपने कभी पूछा कि जी आपने क्या मुल्क की हालत कर दी है? वो हमारे दोस्त हैं ट्विटर पे, टोट बटोट, उन्होंने हम्म। ये ट्वीट मुझे लिख कर, फिर उसके नीचे उसमें लिखा था कि 91 जनरल रिटायर्ड जो हैं वो कनाडा आ गए हैं। फिर उसने मुझे लिखा कि आप भी एहतियात कीजिएगा। तो मैंने कहा चलो वो आ गए हैं तो कुछ नहीं तो एक ISPR ही बना दें, यहाँ पे हमें भी लिफाफे मिलना शुरू हो जाएं। मार्शाल्लाह, तो खैर वो क्या लगाएंगे, वो जब हाजिर सर्विस होते हैं तब वो किसी काम के नहीं, तो रिटायर होने के बाद तो वो बिल्कुल ही नाकाम और नाअहल हो जाते हैं। यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट और मॉर्गेज एजेंट बन के घूम रहे होते हैं जितने भी जनरल मेजर हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि उनके घर बड़े बड़े होते हैं, वो यहाँ के पॉश इलाकों में रहते हैं, हम सब उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं। यहाँ पे वो ज़रा लो प्रोफाइल रहते हैं, बिल्कुल आवाम में घुल मिल जाते हैं, अदबी महफिलों में आना शुरू हो जाते हैं, शायर बन जाते हैं, अदीब बन जाते हैं, राइटर बन जाते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट करवाने लग जाते हैं। यहाँ पे वो वही काम करते हैं जो पाकिस्तान में करते थे, लेकिन वो वर्दी पहन के करते थे। यहाँ अब वो बगैर वर्दी के गाने बनाते हैं और तराने जारी करते हैं। 14 अगस्त भी उनके ज़िम्मे आ गया है, वहाँ से अली ज़फ़र को बुलाना है तो वो कॉन्सर्ट भी वही कराएंगे। यहाँ पे एक डिफेंस
आर्मी एक्स एसोसिएशन बना डाली है उन्होंने, बड़ी अच्छी ठीक ठाक, जैसे पाकिस्तान में आपका जिमखाना होता था वो इस तरह का उन्होंने पैसा लगा के यहाँ भी अपना काम शुरू कर दिए। कनाडा में भी वो फल फूल रहे हैं क्योंकि पैसा तो बहुत है। पेड घर खरीदे हैं, यानी कि मैं यहाँ पे 30 साल से हूँ, मेरा घर आज तक पेड नहीं हुआ, मैं अभी तक बैंक का मकरूज हूँ। वो आते ही जो है वो 2 मिलियन का घर, महल नुमा घर लेते हैं और उसमें रहना शुरू हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उसमें कोई सवाल नहीं कर सकता। कनाडा की हुकूमत को तो पैसा चाहिए। देखें, आप पैसा ला रहे हैं विद इन द कंट्री, वो किसी भी सूरत में ला रहे हैं, चाहे वो, मैंने ये भी देखा कि एक सियासी दौर में भी, अदवार में भी यहाँ पे लोग आए हैं जो सियासी पार्टियों से मुंसलिक रहे हैं, वो भी वहाँ से बड़ा अरबों रुपए लूट के पाकिस्तान का यहाँ आए, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदे उन्होंने और वो अपना हंसी खुशी याद इलाही में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टोपी भी पहन लेते हैं, रमज़ान की महफिल भी वो मुनक़िद कराते हैं। तो ये हमारे जो हैं वो मतलब मुहिब्बे वतन लोग हैं जो वतन में नहीं है। आप ये देखिए, ये वो मुहिब्बे वतन लोग हैं। जी, ये उसी तरह के लोग हैं सर। वो जो एक पुरानी फिल्म पाकिस्तानी थी ना, उसका सीन बड़ा मशहूर था कि जी चोरी मेरा पेशा है, नमाज मेरा फर्ज है, तो वो दोनों चीजें एक साथ कर रहे होते थे। और टोपी तो पहनते हैं सर पे और आवाम को भी पहनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक चीज बताइए सर, एज अ जर्नलिस्ट आपने, जाहिर है पहले से आप ने देखा होगा दौर एक पाकिस्तान में जर्नलिज्म का, पहले भी ये हुआ करता था, लेकिन अभी 1-1.5 साल में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि जर्नलिस्ट को मारा जाता है या उठा के ले जाते हैं। अब तो खैर हद ही कर दी उन्होंने, घर में घुस गए। तो ये चीज अब 1-1.5 साल में जो है ये ज्यादा क्यों हो गई है? थी तो पहले भी, लेकिन अब एकदम बढ़ गई है। देखिए, वो एक दो बातें हुई हैं। अगर तो इमरान खान अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे होते तो शायद तनकीद कम होती, जो फायरिंग हो रही है उनके ऊपर, अल्फाज की बुछाड़ हो रही है, कॉलम लिखे जा रहे हैं, वो कम होती। अब एक तरफ इमरान खान जो है कुछ करके नहीं दे रहे, वो जो लेकर आए थे इनको सजा के लाडला बना के, अब वो परेशान है कि यार ये तो काम ही नहीं हो रहा हमारा। तो और दूसरी तरफ से जो ये सियासतदान जो हैं ये हमें इस पे वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सहाफ़ी जो हैं ये हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ों को। तो वो एक उलझन का, एक परेशानी का शिकार हैं कि यार ये अब हम करें तो करें क्या, हमने ला के बिठा लिया। ये इमरान एक तरफ हमारा हेडेक बना हुआ है, दूसरी तरफ ये सहाफ़ी बने हुए हैं। तो इसको किसी तरह से रोके, क्योंकि हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी बन रही है कि लेकर तो हम ही आए थे, सजा के तो हमने सारा मैदान इनको दिया था कि वो तराने बज रहे हैं, वो एयरवाई पे हमने घंटों घंटों नशरियात करवाई, कंटेनर खड़े करवाए, हमने अपने सादा लिबास में लोग जलसे में भेजे ताकि लोग लगें ज़्यादा से ज़्यादा। और अब जो है वो कारकर्दगी 0/0। तो वो शर्मिंदगी है, उलझन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं निकलेगी। और वो ये चाहते हैं कि आप लोग, उन्होंने ज़्यादातर सहाफ़ियों को खरीद लिया आपके इल्म में, कि वो सूट पहन के जो 3 पीस एयरवाई पे बैठते हैं, या वो जो कि फराडिये और मुजरिमान जो कि एंकर बने और तजिया निगार बने हैं, चौधरी गुलाम हुसैन जैसे लोग जब एयरवाई पे बैठेंगे, आप देखिए तो उस मुल्क का क्या बनेगा। सर अब तो बिल्कुल 90% क्या 98% इसी तरह के रह गए जो इनके अपने ही पेट किस्म के जर्नलिस्ट और सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, क्योंकि वो जर्नलिस्ट भी नहीं है, उनके पास ना डिग्री है ना काम है, बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। एंकर बना के बिठा दिया। लेकिन अब लास्ट में सर मैं पूछना चाहूंगी कि हामिद मीर साहब के लिए अब एक इन्होंने नया ट्रेंड शुरू किया है और सब इनके यूथियाज और जो हैं वो लिख रहे हैं कि जी उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है हामिद मीर साहब का, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर, जी वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, इंडिया से चलाया जा रहा है। साथ ही आसमा शिराजी के लिए भी ट्रेंड शुरू किया है इन्होंने कि जी वो भी इंडिया से पेड हैं और ये वो करके उनके अजीब बेकार किस्म के जर्नलिस्ट जिनको कोई ABCD भी नहीं आती जर्नलिज्म की, वो ये बातें कर रहे हैं और मुसलसल सोशल मीडिया पे ये चीज अब उछाली जा रही है। मैं समझता हूँ ये इन्फॉर्मेशन गलत है। वो इंडिया नहीं बल्कि इसराइल से उनका चल रहा होगा, और अस्मा शिराजी और हामिद मीर साहब का, क्योंकि इंडिया क्यों बोलें, जब बोल रही है तो फिर पूरा ही बोलें कि यार ये इसराइली यहूदी एजेंट है, ताकि पाकिस्तानियों को तसल्ली हो जाए एकदम से कि ये वाकई यार हम दीन ईमान के रास्ते पे सीधा चल रहे हैं, और ये कुफ़ार जो हैं ये जंग है इस्लाम और कुफ़ार की। इसको इस तरह बना देना। हिंदुस्तान तो पुराना हो गया ना कार्ड, लोग बोर हो गए सुन सुन के। तो अकल के अंधे लोगों को ये नहीं मालूम कि वैसे तो अगर इंडिया से चला भी रहे हैं तो शायद उसकी वजह ये भी होगी कि इंडिया में टेक्निकल, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा स्किल सेट है वहाँ पे, लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपनी एक आईटी, एक सिलिकॉन वैली उन्होंने अपनी बना ली है। तो हो सकता है वो वहाँ से चला रहे हो, क्योंकि पूरी दुनिया उनको आउटसोर्स करती है, तो हामिद मीर ने कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। लेकिन मैं कहता हूँ इसराइल से कर दें,
मैं खुद सोच रहा हूँ कि कहाँ से करूँ। पहले मेरा था कि मैं इंडिया से, दिल्ली से करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं सीधे-सीधे तल अवीव ही जाके ना अपना वहाँ से अकाउंट वगैरह चलवाऊँगा, क्योंकि मुझ में तो अहलियत है नहीं कि मैं अपना अकाउंट खुद चला सकूँ। एक छोटा फेसबुक का अकाउंट चलाना कोई आसान बात होती है, आप मुझे बताएँ, या ट्विटर का अकाउंट चलाना कोई आसान बात होती है? उसके लिए लोग रखने पड़ते हैं। आसमा शिराज़ी इतनी बिज़ी हैं, उनको ज़ाहिर है मदद चाहिए होती होगी वहाँ से। उन्होंने मोदी साहब को फ़ोन किया होगा कि भाई हमारा अकाउंट चलवा दें, उन्होंने कहा था बिल्कुल आपका चला देंगे दीदी, कोई मसला नहीं है। ये मतलब किसकी समझ में आ रही है बात? ये कौन पाकिस्तानी समझ सकता है कि ये बात दुरुस्त होगी या सच होगी? आप बताएं कि ये आपस में ही कव्वाली गा के, खुद ही तालियां पीट के, खुद ही ढोल बजा के जो है ना खुश हो जाने वाले मिरासी हैं, जिनको जिनको ये नहीं पता कि बाकी लोग जो हैं 22 करोड़, वो समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हो। बाकी लोग जो 22 करोड़ हैं वो समझ रहे हैं कि हामिद मीर जो है वो और आसमा और दीगर हमारे दोस्त जो हैं वो आप उनसे इंटरव्यू के लिए टाइम मांगते थे, उनसे लाइनें लगा के खड़े होते थे 2 दिन पहले तक। अब वो अचानक से वो इंडिया के एजेंट हो गए। हर वो शख्स जो आपकी बात नहीं मानेगा, अगले दिन आपको इल्हाम होगा कि वो इंडिया का एजेंट होगा।